हेलो, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल द विनर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैंने आज जो टॉपिक आप लोगों के लिए चुना है वो हर तीसरे आदमी की ज़िंदगी में अक्सर व बेशतर पेश आता है और मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अछूती चीज़ें आपके सामने पेश करूँ और ये भी मेरी कोशिश रहती है कि आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ टिप्स बताए जाएं। मुमकिन है आपको इससे कुछ सीखने का मौका मिले और अगर उस परेशानी के आप शिकार हैं तो उसको दूर कीजिएगा। मेरा आज का टॉपिक है जेलसी यानी कि जलन। ये एक ऐसी परेशानी है, ऐसी प्रॉब्लम है, ये तकरीबन हर तीसरे आदमी के साथ पेश आती है। कैसे? कभी कभी हमारी जलन का मामला हमारे कुछ रिलेटिव्स के साथ पेश आ जाता है, कभी हम किसी वजह से अपने पड़ोसी से जलने लगते हैं और इन दोनों चीज़ों के अलावा एक प्रोफेशनल जेलसी होती है। वो तो तकरीबन ज़्यादातर जो एक ही प्रोफेशन के लोग होते हैं उनमें तो ज़रूर ये चीज़ पाई जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे दो डॉक्टर हैं, उनकी क्वालिफिकेशन सेम है, MBBS है, MD मेडिसिन है, दोनों की डिग्री सेम है, दोनों प्रैक्टिस करते हैं, एक ही कॉलोनी में रहते हैं और एक ही शहर में प्रैक्टिस करते हैं। दो लॉयर हैं, LLB LLM हैं, दोनों एक ही शहर में प्रैक्टिस करते हैं और दोनों एक ही पड़ोस में रहते हैं। मगर एक की ज़िंदगी में बहुत प्रॉस्पेरिटी है, एक की ज़िंदगी में उतनी नहीं है। यही दिक्कत डॉक्टर साहब के साथ पेश आ रही है और यही वकील साहब के साथ पेश आ रही है। अब इस सूरत में होता क्या है कि हम कभी इस परेशानी की रूट को नहीं समझने की कोशिश करते, इसके डेप्थ में नहीं जाते कि इसका असर होता ये इस तरीके से शुरू होता है कि जब हम किसी से जलने लगते हैं, परेशानी ये होती है कि हम उसकी तमाम तर जो खुशहाली है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उस पर निगाह रखते हैं। उसके पास बहुत कीमती गाड़ी है, बहुत कीमती बंगलो है और दूसरी चीज़ें भी हैं जो मेरे पास नहीं है। अब हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसी क्या वजह है जो दोनों सेम प्रोफेशन में हैं और सेम ही क्वालिफिकेशन उनकी है, उसके बावजूद वो शख्स बहुत ज़्यादा तरक्की कर गया और मैंने उतनी तरक्की नहीं करी। मुमकिन है कि उसका ज़िंदगी का अमल, उसका जो प्रोस्पेक्टिव है वो हमारे मुकाबले डिफरेंट हो। कोई ना कोई चीज़ तो उसके अंदर ऐसी पॉजिटिव होगी, कोई ऐसी क्वालिटी होगी जो हमसे बहुत ज़्यादा बेटर होगी। हो सकता है उसका बिहेवियर बहुत अच्छा हो सकता है उसका डायग्नोस करने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है उसकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी हो जिसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं, या हो सकता है कि वो मेडिसिन में थोड़ा रिसर्च करता होगा, घर पर जाकर मेडिसिन, तरह तरह की मेडिसिन सोचता होगा कि इस बीमारी के लिए ये मेडिसिन दे दी जाए, उस मेडिसिन के लिए वो मेडिसिन, बीमारी के लिए वो मेडिसिन दे दी जाए। इसी तरह वकील साहब की बात, जब वकील लोगों के पास केस आते हैं तो वो उसको बहुत अच्छी तरीके से, कुछ वकीलों को मैंने देखा है बहुत स्टडी करते हैं और बहुत डीपली स्टडी करते हैं
उसके बाद जाके कोर्ट में जाते हैं जज के सामने और फिर आर्गूमेंट करते हैं। कुछ लॉयर ऐसा बिल्कुल नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ केस पिक किया, फीस ली और काम शुरू कर देते हैं। तो इसी तरीके से ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, इनमें हमने कभी झांकने की कोशिश नहीं की कि हम में और उनमें क्या फ़र्क है। हम बस जलना शुरू कर देते हैं, जिसका सबसे मोटा नुकसान ये होता है कि इसका आदमी की हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है, ये आदमी के ऑर्गन्स को बहुत अफेक्टिव करता है। क्योंकि मैंने देखा है जो लोग दूसरों से जलते हैं, अपने रिलेटिव से जलते हैं, अपने फ्रेंड्स से जलते हैं, अपने कलीग से जलते हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो जहाँ से शुरू किया था उन्होंने सफ़र, उससे भी और कई गुना ज़्यादा वो परेशानी का शिकार हो जाते हैं, परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें ये सोचना चाहिए कि जिस शख्स से हम जल रहे हैं, बजाय इसके कि हम ये तमाम तर चीज़ें करते जा रहे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसको किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जाए, इस प्रॉब्लम पर कैसे हमें कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से हम इस पर गालिब आए। क्योंकि अगर हम इसको अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं तो मैं ये समझता हूँ ये परेशानी कुछ दिनों के बाद ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि जलन से जो पॉइंट है, जो मुराद है, वो ये कि हम सामने वाले को अपने से बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहे हैं, उसे बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझ रहे हैं, अपने आप को बहुत इन्फीरियर समझ रहे हैं, इसलिए उससे जलना शुरू कर देते हैं। अगर हम ये टाइम जो हम तमाम तौर इन चीज़ों पे लगा रहे हैं, उस पर ना लगा के अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचें, अपनी एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि किस तरीके से हमें कल से इस काम को करना है, बल्कि जितना प्रोग्रेस उस शख्स ने करी है, जितनी तरक्की उसने करी है, चलिए वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बस चलते रहते हैं, पूरी ज़िंदगी से गुजर जाती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है कि आदमी दूसरों की जलन की वजह से क्राइम की दुनिया में चला जाता है, बिला वजह क्रिमिनल बन जाता है। एक इसका सबसे बड़ा नुकसान और सबसे बड़ा पहलू ये भी है कि आदमी दूसरे से चलता जा रहा है और कभी कभी वो इतनी शिद्दत अख्तियार कर लेता है कि किसी न किसी तरीके से उस आदमी को हर्ट करने के लिए, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे ऐसी प्लानिंग करता है, इस तरीके से मंसूबे बनाता है कि किसी भी तरीके से उसको नीचा दिखाया जाए, उसको शिकस्त दी जाए। मैं ये समझता हूँ कि बजाय इन तमाम तर चीज़ों के बारे में सोचने के, आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचिए। आप अपने आप को इतना कम क्यों समझ रहे हैं, इतना अपने आप को छोटा क्यों समझ रहे हैं, इतनी हीनता की भावना आपके अंदर कैसे पैदा हो गई, जबकि दोनों सेम प्रोफेशन में हैं और सेम शहर में हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है वही आपको भी मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद आप उतनी तरक्की नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फॉल्ट हमारा है, उसका नहीं है, फॉल्ट हमारा है। हमें अपने फॉल्ट के बारे में अच्छी तरीके से बैठकर सोचना चाहिए और जो हमारे जूनियर या सीनियर जो भी लोग हैं उनसे भी इस सिलसिले में डिस्कस करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि आदमी खुद जज बन सकता है, आदमी का जो दिल है वो मुंसिफ है। तो इसलिए अगर आप अच्छी तरीके से अपनी तमाम तर जो मिस्टेक्स आप कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उतनी तरक्की नहीं मिल रही है, तो आप उसको सोचिए और उस गलती को ढूंढिए। ऐसा नहीं है क्योंकि गलती कहीं ना कहीं हमसे हो रही है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिल रही। अगर आप थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, आप अगर अपना नज़रिया बदल लेते हैं, तो
उसकी मैं ये कभी नहीं कहता आप अपना प्रोफेशन बदल दीजिए, क्योंकि आपने मेडिकल को चूज़ किया था या जुडिशरी को चूज़ किया था, तो जाहिर सी बात है उसमें आपका बहुत वक्त लगा प्लस पैसा भी लगा। तो ये तो मुमकिन नहीं है कि आप अपना प्रोफेशन, एक डॉक्टर है एमबीबीएस और एमडी या एमएस है, सर्जन है, और वो उसको छोड़कर किसी दूसरे प्रोफेशन में आएगा, बिल्कुल मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये तो कर सकते हैं कि आप उसके बारे में अपना आपका जो पर्सपेक्टिव है उसको थोड़ा सा रिकंसीडर कीजिए कि मुझसे कहाँ ऐसी मिस्टेक हो रही है कि मुझे इतनी कामयाबी नहीं मिल रही है जितनी कामयाबी मेरे जो प्रोफेशन के लोग हैं उनको इतनी मिल रही है, मुझे क्यों नहीं मिल रही है। तो आप कहीं ना कहीं किसी न किसी दिन उस नतीजे पर पहुंच जाएंगे। जहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर वहाँ कामयाबी नहीं मिल रही है, उसको छोड़ के कहीं दूसरी कॉलोनी में आप शिफ्ट हो जाइए, तीसरी कॉलोनी में शिफ्ट हो जाइए। मुमकिन है यहाँ उतने क्लाइंट्स आपको, उतने पेशेंट्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो किसी दूसरी जगह मिल जाएंगे, एक ऑप्शन ये भी होता है। लेकिन हमें तो सिर्फ, क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे मिजाज में ये चीज़ शामिल है, हमारी फितरत में ये चीज़ शामिल है कि हमें अगर किसी से जलने की बीमारी हो गई है तो बस हम जलते रहेंगे। हम उसके ना पॉजिटिव और ना नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे गौर नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, बस सिर्फ उसी काम में लगे रहते हैं। तो मैं हमेशा ऐसे लोगों को जहनी बीमार कहता हूँ और मैं उन लोगों को मशवरा देता हूँ और उनकी काउंसलिंग करता हूँ कि ये एक तरीके से बीमारी होती है और जिसका असर आपकी पूरी फैमिली पर पड़ता है। आप जलने से मुराद ये होती है, जलने से पॉइंट ये है कि आप सामने वाले को अपने से बहुत ही अच्छा समझ रहे हैं, बहुत बड़ा समझ रहे हैं। समझना तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने आप को तो इतना छोटा मत समझिए कि आप अपने घर वालों की निगाह में भी गिर जाते हैं और कभी कभी वो शख्स अपनी निगाह में भी गिर जाता है। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ज़िंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकता, इतना क्वालिफाइड होने के बावजूद भी मेरे पास ये तमाम तर चीज़ें नहीं हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपने अपने आप को बिल्कुल ज़ीरो पे लाकर खड़ा कर दिया। तो इसका मतलब आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस ख़त्म हो चुका आपका, इसलिए आप इस नतीजे में पहुंच गए, आपने दूसरे लोगों से जलना शुरू कर दिया। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए आदमी को हमेशा एफर्ट्स करते रहने चाहिए और अपनी डायरेक्शन चेंज करनी चाहिए। अगर कोई और भी नहीं है आपको बताने वाला और आप भी किसी वजह से किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे हैं कि आखिर मुझसे मिस्टेक कहाँ हो रही है, ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से मैं इतना पीछे हो गया और इतना पीछे चल रहा हूँ, तो फिर आप उसको अच्छी तरीके से एनालाइज कीजिए। आप मैरिड है तो अपनी वाइफ से डिस्कस कीजिए, बच्चों से डिस्कस कीजिए। मशवरा करने में कोई शर्म नहीं होती, एडवाइस किसी से भी ली जा सकती है। पुरानी मिसाल है कि अगर आप दीवारों से भी मशवरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आप अपने जूनियर या सीनियर किसी से भी पूछिए आखिर कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से मुझे कामयाबी नसीब नहीं हो रही है। तो आप आज से इस बात पर अमल कीजिए, आप किसी की प्रोग्रेस से मत चलिए, न उसकी प्रॉस्पेरिटी को देखिए। आप ये सोचिए कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, इसकी वजह सिर्फ मैं खुद हूँ, मेरे में ऐसी कमी है जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच रहा हूँ, और वो जो सामने वाला शख्स है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऐसी क्वालिटी है जो मुझ में नहीं है। आप उन क्वालिटीज़ को अपनी एक्सप्लोर कीजिए जो छुपी हुई है। जब आप उन क्वालिटीज़ को एक्सप्लोर करेंगे, उनको अंदर से तलाश करने की कोशिश करेंगे, तो एक ना एक दिन वो क्वालिटीज़ जो छुपी हुई है वो सामने निकल कर आएगी। और अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें आपके अंदर मौजूद हैं तो आप उसको ख़त्म कीजिए। और हो सकती है ना कुछ सीखने की उम्र होती है, ना किसी को छोड़ने की कोई उम्र होती। जब भी आदमी डिसीजन ले ले तभी से मामले शुरू हो जाते हैं, जब आँख खोलो तभी सवेरा। तो इसलिए अगर इस तरह की परेशानियों के जो लोग शिकार हैं तो उन लोगों से मेरी ये दरख्वास्त है कि बजाय किसी से जलने के आप अपनी प्रोग्रेस के बारे में सोचिए और दोबारा से एक दफ़ा फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कीजिए, अपने सफ़र को शुरू कीजिए। एक ना एक दिन आपको ऊपर वाला ज़रूर कामयाबी अता करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप इतने पढ़े लिखे हैं, आपने इतना वक्त तालीम के ऊपर लगाया है, इतना पैसा खर्च करा है अपनी डिग्रीज़ लेने में, और उसके बावजूद आप इतने पीछे हैं। कहीं ना कहीं हमसे कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है, कोई डायरेक्शन हमसे कोई मिस हो रहा है जिसकी वजह से हम इतने पीछे चल रहे हैं। तो आज से आप इस पर ज़रूर गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, सोचिए, रिकन्सिडर कीजिए। एक ना एक दिन आपको आपके सवालों का खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा और आप जब उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, मैं ये समझता हूँ 4-6 माह में, 8 माह में
आपको फिर कामयाबी मिलनी शुरू हो जाएगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे अगले अगले किसी दूसरे टॉपिक में आपसे मुलाकात करूँगा और कोई अछूता टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।